नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। ये जो टाइप है भाई क्वेश्चन नंबर 101, ये कॉमन वाली है, समानता वाली है। बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। कॉमन निकालते हुए बताना है कि आपको कोड क्या होगा। हो गया भाई, बता दूं? आओ, यहां पे आपसे पूछा है कि न्यू का कोड क्या होगा। भाई साहब, जब न्यू का कोड हमें बताना है, ओल्ड इज न्यू और न्यू ओल्ड कोड, तो न्यू यहां भी दिख रहा है और न्यू यहां भी दिख रहा है। 24, 16, 28 और 28 यहां भी दिख रहा है और 28 यहां भी दिख रहा है। तो न्यू का कोड 28 होगा। सीधे सीधे शब्दों में आपका उत्तर होगा वो 28 था, कॉमन वाला जो ये सवाल था। 101 के बाद 102 नंबर, और ये भी डाटा सफिशिएंसी का है क्योंकि विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। आइए सॉल्व करते हैं। 13 का अर्थ है स्टॉप स्मोकिंग, 59 का आंसर है इंजूरियस हैबिट। तो 9 और 5 का अर्थ क्या है भाई? 9 और 5 का अर्थ क्या है? तो भाई 1, 5, 7 मीन स्टॉप बैड हैबिट। तो यहां पे मुझे 5 दिख गया। यहां पे मुझे क्या दिख गया बेटा? 5 दिख गया। यहां पे मुझे 5 दिख गया और यहां पे भी मेरे पास 5 था। तो दोनों में क्या था? इंजूरियस हैबिट और ये हैबिट। इसका मतलब 5 का कोड क्या होगा? इसका मतलब 5 हैबिट के लिए इस्तेमाल किया गया है। और 9 किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? 9 और 5 का जो है वो अर्थ क्या है हमारे पास? भाई 13 का अर्थ स्टॉप पे है, 5 9 का अर्थ, क्योंकि हमें 5 नजर आया और 9 हमें नजर आया स्मोकिंग इज इंजूरियस। 9 हमें नजर आया, 9 हमें नजर आया स्मोकिंग इज इंजूरियस। तो 9 यहां पे आया स्मोकिंग इज इंजूरियस, तो 9 कंफर्म हो गया कि इंजूरियस का कोड है। भाई वैसे तो 5 अगर जो कोड हैबिट का हुआ तो 9 किसका हुआ? इंजूरियस का हुआ। 9 किसका हुआ बेटा? इंजूरियस का हुआ। लेकिन अगर मैं इसका ना लूं, इससे कोड देख ले, हम सेकंड वाले से देख लें कि भाई 9 का कोड इंजूरियस है, 9 का कोड इंजूरियस है, तो 5 का हैबिट होगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है या तो पहली स्टेटमेंट से आ रहा है या दूसरी से। यानी ये जो 5 और 9 का कोड बताना है, ये या तो हम पहली स्टेटमेंट से बता सकते हैं या हम दूसरी स्टेटमेंट से बता सकते हैं। तो या तो पहले कथन में या दूसरे कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है, दोनों को मिलाना नहीं है। तो ये कह रहा है कि वन एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। अगले में कहा है केवल 2 कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है। अगले में हमसे कहा गया यहां पे यदि कथन 1 या 2, बिल्कुल बेटा ये बनेगा कि भाई साहब या तो आंसर पहली स्टेटमेंट से निकाल लो या आंसर दूसरी स्टेटमेंट से निकाल लो। दोनों स्टेटमेंट में दिया गया डेटा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों स्टेटमेंट में दिया गया डेटा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहां पे आइदर और बनेगा। दोनों से मिलाकर नहीं आया भाई, ये दोनों से मिलाकर नहीं आया। 103, भोजन को रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पुस्तक को कलम कहते हैं, कलम को प्लेट और प्लेट को पानी। तो पानी आंसर आ गया, इसका आंसर पानी आ गया। तो इसका आंसर पानी आ गया, यानी पहले स्टेटमेंट से आ गया। डेस्क को कलम, कलम को पानी और प्लेट को सीलिंग, तो इससे भी आ गया। हमारा आंसर 103 का या तो पहले से आंसर निकाल लो या दूसरे से निकाल लो। हमारा आंसर दोनों से आ रहा है। हमारा आंसर जो आ रहा है यहां पे वो दोनों स्टेटमेंट से आ रहा है कि या तो आप पहले से निकाल लो या दूसरे से निकाल लो। बात समझ में आ गई? तो हमारा जो आंसर आ रहा है तो वो या तो आप पहले से निकाल लेते हैं या दूसरे से। तो दोनों में बनता है आइदर और। जब दोनों से आंसर आए, दोनों से अगर आइदर और बनता है तो हम यहां पे बोलेंगे इफ डाटा इन स्टेटमेंट 1 एलोन और 2 एलोन, आइदर और बनेगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन गलती से भी ऑप्शन नंबर सी को अपना आंसर मार्क मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने अपना आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया तो वो हो गया गलत।
क्योंकि सी लिखा है नंबर 4 में, तो यहां पे 4 होगा। तो इसका मतलब आपका जो 103 का आंसर आया वो 4 होगा। तो 103, 103 नंबर जो सवाल आपका था उसका आंसर आपका आया ऑप्शन नंबर 4। आ गया भाई सभी का? किसी को समस्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहां पे सही उत्तर होगा। आइए आगे चलते हैं बेटा अगले सवाल पे। फेस का कोड क्या है? कुछ डाटा पहली स्टेटमेंट में दिया है, कुछ डाटा दूसरी स्टेटमेंट में दिया है। आइए चेक करते हैं। नो वन विद फेस का कोड ये है, नो वन हैज फेस का कोड ये है, लेकिन हमारे पास 3 कॉमन है, नो वन फेस, नो वन फेस, तो खाली इसके तो फेस का कोड नहीं आएगा। फिर फेस हमें आगे देखना पड़ेगा। फेस ऑफ नो लाइट दिख गया बेटा, बात बन गई। ये देखो हमारे पास फेस शब्द दिखाई दे रहा है, हमें यहां पे फेस शब्द दिखाई दे रहा है। ओम मॉट फो किज, तो जब हम यहां पे देखते हैं तो हमें फिर से फेस दिखाई दिया, इसका मतलब है ओम। फिर से जो है हमें फेस दिखाई दिया और फेस का मतलब है ओम, क्योंकि कॉमन तो यही है ना। तो फेस का जो कोड हमारे पास होगा वो ओम होगा। लेकिन ये जो ओम आया केवल पहले से आया, केवल दूसरी स्टेटमेंट से आया, दोनों को मिलाकर आया, या दोनों को मिलाकर भी नहीं आया, या दोनों से आ गया आइदर और अलग अलग, तो यहां दोनों से मिलाकर आया है। हमने कुछ डाटा पहली स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, कुछ दूसरी स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है। तो हम यहां कहेंगे एक और दोनों कथनों में दिया गया डेटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यदि कथन 1 और कथन 2 में दिया गया डेटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो यहां ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं भाई। ब्यूटीफुल का अर्थ क्या है? ब्यूटीफुल का अर्थ क्या है? पहली स्टेटमेंट में कहा कि इसका अर्थ है रोज फ्लावर इज ब्यूटीफुल, और इसका अर्थ है ब्यूटीफुल ट्री। तो हमारा कोड तो ब्यूटीफुल का यहीं से आ जाएगा भाई। ये हमारे पास ब्यूटीफुल है और ये हमारे पास ब्यूटीफुल है, तो हमारे पास यहां LAQUIZ और हमारे पास यहां LA है। तो यहां हमारे पास LA है, यहां हमारे पास LA है, तो ब्यूटीफुल का कोड LA है। हमें पहली स्टेटमेंट से पता लग गया, पहली स्टेटमेंट से पता लग गया कि ब्यूटीफुल का जो कोड है वो LA है। दूसरी पर चलते हैं। दूसरी में है रेड रोज ब्यूटीफुल और रेड टी। रेड का कोड पता लगेगा दूसरी से, तो दोनों में रेड कॉमन है, रेड का कोड पता लगेगा दूसरी से। तो हम कहेंगे पहली स्टेटमेंट में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहां पे हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे आंसर है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के रूप में आपको यहां पे आंसर दिए गए हैं, जो कि आप आसान तरीके से बता सकते हैं। चले भाई आगे अच्छे से चले। तो ये सवाल जो डिसीजन डाटा सफिशिएंसी के आए हैं एग्जाम में फिर आएंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई। आगे आ गया है कंडीशनल कोडिंग। देखो ये जो कंडीशनल कोडिंग के ऊपर पैराग्राफ दिया जाएगा, इस पैराग्राफ को पढ़ के अपना समय खराब मत करना। इसमें क्या है कि ऊपर आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, इस पैराग्राफ को पढ़ के आप अपना समय खराब ना करें, क्योंकि इससे आपको कोई सेंस नहीं मिलेगी। कंडीशनल कोडिंग अभी तक सीजीएल मेंस में नहीं आई है, लेकिन प्री में कुछ जगह ये देखने को मिली है, तो फिर से उम्मीदें हैं कि ये मेंस में आएगी, क्योंकि एसएससी जेई वगैरह के एग्जाम में भी इसके सवाल देखने को मिले हैं। तो हमारे पास यहां पे जो कंडीशन दी गई है कि शर्तें लागू होंगी, ये आपको टेबल बना के देगा। एच का कोड 4, जी का है, शेफ का 6, और सबके कोड आपको दिए जाएंगे। फिर सवाल में आगे क्या है? शर्तें हैं, और ये हमारा सवाल है। आप इस शर्तों को पढ़ के अपना समय खराब नहीं करेंगे, आप इसको पढ़ के अपना समय खराब नहीं करेंगे, और इसको पढ़ के भी अपना समय खराब नहीं करेंगे। नोट को जरूर पढ़ लेना, वैसे ही ना भी पढ़ो तो भी पता है मोर देन वन कंडीशन में अप्लाई, कि एक से ज्यादा कंडीशन भी अप्लाई हो सकती है।
इन्होंने कहा कि एक से ज्यादा कंडीशन भी अप्लाई हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई आइए देखते हैं। तो यहां पे आपको देखना है इन्होंने क्या कंडीशन दी। यदि शब्द के पहले और अंतिम अक्षर स्वर है, क्या शब्द के पहले और अंतिम अक्षर स्वर हैं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल है, तो पहली कंडीशन लगा दो, बाकी भी पढ़वा देता हूं, वैसे जरूरत नहीं है। इफ द सेकेंड लेटर इज वॉवल एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, सेकेंड लेटर वॉवल है क्योंकि एक से ज्यादा कंडीशन लग सकती है, सेकेंड लेटर वॉवल है, लास्ट कॉन्सोनेंट है, नहीं है, तो पहली ही कंडीशन लग रही है, दूसरी नहीं लग रही। इन्होंने नोट में दिया कि एक से ज्यादा कंडीशन लग सकती है, तो आप क्वेश्चन को देखने के बाद सारी कंडीशंस पे मेरे भाई नजर डालें, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरी कंडीशन, यदि पहला और अंतिम अक्षर व्यंजन है, पहला और अंतिम अक्षर व्यंजन नहीं है भाई, स्वर है, तो ये कंडीशन भी नहीं लगेगी, यहां लगेगी कंडीशन नंबर 1। तो अंतिम अक्षर को शब्द के दूसरे अक्षर के कोड के साथ कूट किया जाएगा। तो शब्द के पहले और अंतिम अक्षर को शब्द के दूसरे अक्षर के कोड, दूसरा अक्षर कौन सा है बेटा? जी। ये जो जी का कोड होगा वो ए और यू के लिए इस्तेमाल होगा। जी का, वैसे ऑप्शन से बता सकते हैं आप जी का कोड क्या है। जी का जो कोड हमारे पास है वो हैश है। जी का कोड क्या है? हैश है। तो जी का जो कोड इस्तेमाल होगा हमारे पास, तो इन्होंने कहा यदि दूसरा अक्षर स्वर, यदि शब्द के पहले और दूसरे अंतिम, तो स्वर के अंतिम अक्षर को शब्द के दूसरे अक्षर के कोड के रूप में। तो शब्द का अंतिम अक्षर क्या है बेटा? यू। यू का कोड जी होगा, जी मतलब हैश होगा, यानी हैश पे खत्म होगा कोड। हैश पे खत्म होगा तो ये हमारा आंसर नहीं है, हैश पे खत्म होगा तो ये हमारा आंसर नहीं है। बाकी के लिए क्या करना है, जैसे ए जी एम, तो ए का कोड डिसाइड करो क्या है। ए का कोड क्या है? ये सिंबल है वाई वाला, तो ए का कोड ये है, तो जब ए का कोड ये है तो आंसर सेकंड हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर जो है वो सेकंड होगा, जो आप लोगों ने सही चूज किया। देखो इन्होंने कहा है कि एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति है कि एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई हो सकती है, तो आपको सारी कंडीशंस को पढ़ना है। पहले आप ये देख लीजिएगा, ये पहले और आखिरी अक्षर की बात कर रहा है, पहला और आखिरी अक्षर स्वर है। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड आर वॉवल, देन द लास्ट लेटर इज कोडेड विद द कोड ऑफ द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड। वर्ड का सेकेंड लेटर क्या है? जी। तो जी का कोड जो हैश है वो लास्ट में नजर आएगा, जी का कोड हैश लास्ट में नजर आएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बाकी आपने कोड मैच किया, तो बेटा किसके लिए? ए के लिए। तो ए का कोड यही दे रखा था, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ही हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बेटा फिर 107 नंबर सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कंडीशंस करा दूं बेटा, कंडीशन करा दूं, ये देख लीजिए एक बार। इसको पढ़ के समय खराब मत करो, लेकिन नोट को जरूर पढ़ लेना। इन्होंने कहा है एक से अधिक शर्तें लागू हो सकती हैं। कह रहा है भैया जी एक से ज्यादा शर्तें लागू हो जाएंगी। आओ बेटा यहां पे, पहले इस पे आओ। ये पहला भी कॉन्सोनेंट है और दूसरा लास्ट वाला भी कॉन्सोनेंट है। इफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ वर्ड आर वॉवल, यदि शब्द के पहले और अंतिम अक्षर स्वर हैं तो ये गलत है। शब्द का पहला और अंतिम अक्षर स्वर नहीं है, शब्द का पहला और अंतिम अक्षर स्वर नहीं है। इफ द सेकेंड लेटर इज ए वॉवल एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, यदि दूसरा अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है, दूसरा अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है, बिल्कुल है भाई, दूसरा अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो हमारी ये कंडीशन लग रही है। एक बार तीसरी देखते हैं, यदि पहला और अंतिम व्यंजन है और तीसरा स्वर है, पहला और अंतिम व्यंजन तो है पर तीसरा स्वर नहीं है, तो ये कंडीशन फेल होगी, तो केवल दूसरी कंडीशन लगेगी। केवल दूसरी कंडीशन में कहा यदि दूसरा अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है, यदि दूसरा अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो दोनों अक्षरों के जो कूट मतलब कोड आपस में बदल जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे। डी की जगह ई का कोड आएगा, यानी लास्ट में ई का कोड आएगा, लास्ट में ई का कोड आएगा। ई का कोड 1 है, 1 लास्ट में होगा। ई का कोड 1 है, 1 लास्ट में होगा, तो ये गलत है। ई का कोड 1 है, 1 लास्ट में होगा, ये गलत है। फिर हम चेक करते हैं बेटा $, और 2, $, और 7। तो हमें तीसरे नंबर पर क्यू की बात करनी है कि क्यू का कोड क्या है, यहां से हमारा आंसर डिसाइड होगा।
क्यू का कोड 7 है, क्यू का कोड 7 है। अगर क्यू का कोड 7 है तो तीसरा अक्षर 7 होना चाहिए, ये गलत है। 4 नंबर यहां पे हमारा सही उत्तर रहने जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4, परसेंट डॉलर 7, 2 कॉपीराइट और 1। उम्मीद करता हूं भाई चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि एसएससी प्री में भी आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 108, और मैं कह रहा हूं कि इसको पढ़ के अपना समय जो है वो खराब ना करें। केवल काम की कंडीशन पर आना है कि क्या अप्लाई हो रहा है, एक से ज्यादा शर्तें लागू हो रही हैं। तो पहली दूसरी कंडीशन को पढ़ के देखिए कि क्या ये शर्त लागू हो रही है। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्यू सी यू बी एच आर। क्वेश्चन है क्यू सी यू बी एच और आर, ये हमारा क्वेश्चन है क्यू सी यू बी एच और। आओ कंडीशन पढ़ते हैं। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड आर वॉवल, क्या पहला और लास्ट लेटर वॉवल है? बिल्कुल नहीं है भाई, पहला और लास्ट लेटर वॉवल नहीं है। इफ द सेकेंड लेटर इज ए वॉवल, क्या सेकेंड लेटर वॉवल है? बिल्कुल नहीं है। तो ये कंडीशन भी लागू नहीं होगी, क्योंकि हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन यहां पे लागू हो रही है। यदि पहला और अंतिम अक्षर व्यंजन है, बिल्कुल है भाई साहब, पहला और अंतिम अक्षर व्यंजन है, 100% व्यंजन है। और तीसरा अक्षर स्वर है, बिल्कुल है भाई साहब, तीसरा अक्षर स्वर है। तो तीसरे अक्षर का कोड अंतिम अक्षर के साथ कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहां पे आर का कोड आएगा तीसरे, ये देखो ना बेटा, इफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड थर्ड लेटर इज ए वॉवल, देन द कोड ऑफ थर्ड लेटर इज कोडेड विद द लास्ट लेटर। तो ये जो थर्ड लेटर का कोड है ना, लास्ट लेटर का आएगा। लास्ट लेटर बोले तो यहां पे आर का कोड आएगा। अब आर का कोड हमें देखना पड़ेगा क्या है। आर का कोड एट द रेट है, आर का कोड एट द रेट है। क्या तीसरे स्थान पर हमें एट द रेट दिख रहा है? क्योंकि हमारे पास नन ऑफ दीज का तो ऑप्शन है, तो ये गलत है, ये गलत है। तो क्यू और सी का 7 और 2 है, चेक करना पड़ेगा। क्यू और सी का 7 और 2 है, क्यू का 7 है, सी का 2 है, बिल्कुल सही है। कोड चेक करेंगे तो अभी तक तो सही है, एट द रेट आ गया। बी एच आर का 5-4 एट द रेट है, बी एच आर का 5-4 एट द रेट, बी एच आर का 5-4 एट द रेट है कोड, बी एच आर का 5-4 एट द रेट है। 5 एच के लिए 4, आर के लिए एट द रेट, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 बनने जा रहा है। फिर बेटा ये टाइप मैंने आपको एड ऑन दिए हैं। ये टाइप आज तक नहीं आई एसएससी, लेकिन ये टाइप यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में था, और तो था जो पेपर कैंसिल हुआ था। तो ये उम्मीद है कि ये एक नए से तरीके का सवाल है, ये कंडीशंस पर ही आधारित है। ये कंडीशन दे रखी है, तो बिना कंडीशन के करोगे तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको यहां पे कंडीशन देनी बहुत जरूरी है। तो यहां पे ना आपको कुछ कंडीशंस दी गई है, उन कंडीशंस के हिसाब से आपको इसका कोड बनाना होगा। एक ए साइंटिस्ट इज ट्राइंग टू रिमेंबर द एक्सेस कोड टू ए रिस्ट्रिक्टेड रूम ऑफ हिज लेबोरेटरी, ही रिकॉल्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में प्रतिबंधित कमरे तक पहुंच कोड को याद रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक बेटे, कोड को याद रखना है और उसके पास कुछ जानकारी है। कोड अंक 3 से शुरू होता है, तो 3 से तो सारे शुरू हो रहे हैं। कह रहा है कि जो कोड शुरू होता है वो 3 है। कोड 642 पे खत्म होता है, 642 पे खत्म हो रहा है, 642 पे खत्म नहीं हो रहा है तो गलत है, 642 पे खत्म नहीं हो रहा है तो गलत है। दूसरा अंक पहले अंक का वर्ग है, दूसरा डिजिट पहले का स्क्वायर है। द सेकेंड डिजिट इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डिजिट। ये बेटा 3 का स्क्वायर 5 तो होता नहीं है, तो ये गलत है, स्क्वायर नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 जरूर होता है, ऑप्शन नंबर 3। 3 का स्क्वायर 9 जरूर होता है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये भी मेरे भाई कंडीशनल कोडिंग का ही टाइप है। तो अगर ऐसे सवाल आ जाए तो परेशान नहीं होना, ये आसान है। चले बेटा आगे, अगले सवाल पर चलने की इजाजत है। अगला सवाल मेरे भाई आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 109 के बाद 110 नंबर हम सवाल पर चल रहे हैं। यह है हमारा सवाल नंबर 110। आइए करते हैं बेटा।
कह रहा है कि एक वैज्ञानिक भूले हुए पास कोड का उपयोग करके एक सुरक्षित सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। उसे निम्नलिखित जानकारी याद है। कोड में 8 अंक हैं, 22426, 22426, 22426, 22426। अब यहां पे कहा कि द कोड कंटेन्स 8 डिजिट, लेकिन आगे देखो हमारे पास तो 8 डिजिट है, कोड 431 पर है, तो 431 पर खत्म हो रहा है, वो है 8 का डाउट है अभी हमें। पहला अंक दूसरे अंक का दोगुना है, पहला अंक दूसरे अंक का दोगुना है, पहला अंक दूसरे अंक का दोगुना है। तीसरा अंक दूसरे और पहले अंक के बीच का अंतर है, तीसरा अंक दूसरे और पहले के बीच का अंक है। तीसरा जो डिजिट है, ये तीसरा डिजिट है 4। 8 और 4 का अंतर 4, 6 और 3 का अंतर 8 हो नहीं सकता, 8 और 4 का अंतर 2 हो नहीं सकता। तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। भले ही ये ना हो रही हो कि कोड जो है 8 अंक है, हमारे पास तो यहां 6 ही है, फिर भी आप इसको चूज करेंगे क्योंकि बाकी कंडीशन इसी के लिए बनी है। फिर भी आप इसी को चूज करेंगे क्योंकि बाकी कंडीशन इसी के लिए बनी है। तो मेरे भाई ये जो मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग्स के टाइप कराए, आप जानते हैं कि आगे जब मैं आपको एनालॉगी कराऊंगा तो एनालॉगी में सारा का सारा कोडिंग डिकोडिंग ही होता है। एनालॉगी में सारा का सारा कोडिंग डिकोडिंग ही होता है। सारा का सारा कोडिंग डिकोडिंग कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आपको एनालॉगी में पता कैसे देगा कि पोस्टर का जो संबंध है, तो टेबल का वो संबंध किसके साथ होगा। अगर इसे कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से पूछेगा तो ये क्या पूछता है कि भाई पोस्टर का कोड ये है तो टेबल का कोड क्या होगा। यही तो पूछता है आपसे कि पोस्टर का कोड ये है तो टेबल का कोड क्या होगा। तो भाई साहब क्या होगा बता सकते हैं आप? बता सकते हैं? कहोगे गुरुजी बिल्कुल बता सकते हैं, तो बता दो फिर क्या होगा टेबल का कोड। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम इसको डिकोड कर दोगे। यानी अभी तक हमने कोडिंग डिकोडिंग की जितनी टाइप पढ़ी है वो इससे पूछेगा। इसलिए अगर आप विश्लेषण करेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग ही सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसकी वेटेज प्री में भी और मेंस में भी सबसे ज्यादा रहती है। चाहे प्री का एग्जाम उठाइए, चाहे मेंस का एग्जाम उठाइए, इसकी वेटेज आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगी। तो मेरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे टोटल 30 कर दिया। कैसे कर दिया? इसे अपोजिट प्लस 3 भी कहते हैं। अपोजिट 3 प्लस 3, पी का अपोजिट के होता है, के में 3 जोड़ दो, ओ का अपोजिट एल होता है, एल में 3 जोड़ दो, एस का अपोजिट एच होता है, एच में 3 जोड़ दो। या पी 16 होता है, एन 14 होता है, टोटल 30 हो गया। ओ 15 होता है, ओ 15 होता है, टोटल 30 हो गया। एस 19 होता है, के 11 होता है, टोटल 30 हो गया। तो टेबल का कोड बना दो बेटा। टी 20 और 10 30, तो जे होगा। अब ए के लिए क्या लेंगे भाई? ए में कितना जोड़ दें कि 30 हो जाए? ए में कितना जोड़ दें कि 30 हो जाए? आप कहोगे गुरुजी ए तो 1 होता है, इसमें 29 जोड़ेंगे तो 30 होगा, तो 29 पर सी होता है, तो इसलिए ए की जगह सी आएगा। आगे बेटा बी, बी में कितना जोड़ दें कि 30 हो जाए? आप कहोगे गुरुजी बी 2 होता है, 2 में 28 जोड़ दो तो 30, 28 पर क्या होता है बेटा? बी, तो बी को बी नजर आएगा, तो बी का बी नजर आएगा। एल 12 और आर 18 30, ई 5 और 5 और 25 30। यही नहीं भाई, साथ साथ जो आप क्लासिफिकेशन की भी क्लासेस करेंगे वही इसी चैप्टर का हिस्सा है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, अल्फाबेट और क्लासिफिकेशन, ये सारे आप लोगों को बहुत अच्छे से करने हैं। जरूर 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 सवाल वो आएगा जो मैंने आपको क्लास में कराया है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिनकी उम्मीद है कि प्री का एग्जाम उनका धमाकेदार सुपर डुपर हुआ है और वो अब आगे मेंस की तैयारी करेंगे। मैं मानता हूं कि रीजनिंग मात्र 30 सवाल है, मैं मानता हूं कि 27-28 सवाल आप करेंगे, लेकिन अगर 2 सवाल भी मैंने आपको यूनिक पढ़ा दिए और वो बाकी बच्चे नहीं कर पाए और आपने कर लिए, तो वो 6 नंबर का खेल, आपकी रैंक, आपका पासा, आपके सिलेक्शन सबको पलट देगा। आप जहां सिलेक्टेड मार्जिन पर मुश्किल से पहुंचेंगे तो आप टॉप रैंकर्स की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। इसलिए मेरे भाई
ये हमारा था कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें मैंने सारे टाइप्स कवर किए। अगला जो मैं करूंगा वो कोडिंग डिकोडिंग का ही है, जिसमें अल्फाबेट टेस्ट होगा, वर्णमाला परीक्षण होगा, और वर्णमाला परीक्षण के तमाम टाइप्स मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। आज के लिए मेरे भाई इतना ही, फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।